जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिवीजन सीरीज के आज के इस वीडियो में हम जो टिहरी जनपद है, टिहरी जनपद से रिलेटिव, चाहे टिहरी जनपद के ताल हो, टिहरी जनपद के ग्लेशियर हो, बुग्याल हो, या टिहरी जनपद से जो भी संबंधित क्वेश्चन हैं, उन संबंधित क्वेश्चन को फटाफट इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है टिहरी की स्थापना कब की गई थी। तो जो दोस्तों याद रखना, जो टिहरी की स्थापना की गई थी 1815 में। अगर हम यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर डेट देखें तो जो टिहरी की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1815 को की गई थी। और किसने की थी? यहाँ पे सुदर्शन शाह ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर को बताया जाएगा। अगर आप इसका डीपली वीडियो देखना चाहते हो तो आप यूके 13 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर जाकर के प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किया गया है, और वहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों को भी क्या किया गया है, चारों ऑप्शनों का भी एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन, टिहरी का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। जो टिहरी का वर्णन मिलता है, याद रखना, टिहरी का वर्णन किस में मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों जो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना थी, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? देहरादून में की गई थी टिहरी प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के अभिमन्यु के नाम से किसे जाना जाता है। जो गढ़वाल का अभिमन्यु है, गढ़वाल के अभिमन्यु के नाम से याद रखना किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है किसको? सिद्धदेव सुमन को। और जो गढ़वाल का अभिमन्यु सिद्धदेव सुमन को कहा था, किसने कहा था? वो कहा था भक्त दर्शन ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन सा है। जो गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो याद रखना, जो गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है वो है सहस्त्र ताल है, और कहाँ पे है? घुत्तूपट्टी टिहरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीएचडीसी का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, जो टीएचडीसी का गठन किया गया था वो 1988 को किया गया था। और पर्टिकुलर डेट पूछे तो जो टीएचडीसी का गठन किया गया था 12 जुलाई 1988 को किया गया था। 1972 को इसका शिलान्यास किया गया था, और 1978 को इसका 78 को इसका क्या किया गया था? कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे ऊंचा काफर बांध है। जो एशिया का सबसे ऊंचा काफर, पहली चीज़ है काफर बांध। काफर बांध का अर्थ होता है मिट्टी पत्थर से निर्मित बांध। तो जो एशिया का सबसे ऊंचा काफर बांध है वो कौन सा है? टिहरी बांध है। और जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 260.5 मीटर है। हाइट विशेषकर याद रखना, पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, तो कौन सा ताल है? यमताल। कहाँ पे? यमताल सदैव बर्फ से ढका रहता है, और कहाँ पे है? टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है। तो दोस्तों याद रखना, जो टिहरी डैम परियोजना है वो कितनी है? 2400 मेगावाट की परियोजना है। जिस टाइम 1972 में इसका शिलान्यास किया गया था, उस टाइम जो ये परियोजना थी 600 मेगावाट की परियोजना थी। कितनी थी? 600 मेगावाट की परियोजना थी। लेकिन जो 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने जब इसको बनाने के लिए मदद की बात कही, तो उसके बाद इसको 2400 मेगावाट की परियोजना बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वामी रामतीर्थ किसके शासनकाल में टिहरी आए थे। तो याद रखना, जो स्वामी रामतीर्थ थे, क्योंकि जो टिहरी डैम है उसको क्या कहा जाता है? रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये रामतीर्थ थे, स्वामी रामतीर्थ थे, वो किसके शासनकाल में आए थे? जो कीर्तिशाह है, कीर्तिशाह के शासनकाल में आए थे। और कब आए थे? 1902 में। और भिलंगना नदी में इन्होंने समाधि ले ली थी 1906 को। और कीर्तिशाह के कार्यकाल को ही क्या कहा जाता है? टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है। तो याद रखना, जो पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है, विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है पहाड़ का प्रेमचंद्र। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, टिहरी की कहानियाँ, मोहन गाता जाएगा। ठीक है, ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जो वानिकी विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखना, जो वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है वो रानीचौर टिहरी में स्थित है। कहाँ पे है? रानीचौर टिहरी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाई बहनों के ताल के नाम से किस ताल को जाना जाता है। जो भाई बहनों के ताल के नाम से है, याद रखना, वो किस ताल को जाना जाता है? महाशर
ताल को जाना जाता है? किस ताल को? महाश्वेत ताल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो जो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? लोक संस्कृति दिवस के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजहंसों के लिए प्रसिद्ध ताल है। जो राजहंसों के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो याद रखें, जो राजहंसों के लिए प्रसिद्ध ताल है वो कौन सा है? मशहूर ताल है। और इसके पास कौन सा या अगर पूछा जाता है कि खतलिंग ग्लेशियर के पास स्थित ताल है तो वो कौन सा हो? तब भी क्या हो जाएगा? मशहूर ताल है। और इसी के पास क्या है? दूधगंगा हिमनद है, जहाँ से क्या निकलती है? दूध नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग को दोस्तों सुदर्शन क्षेत्र, देवतीर्थ, इंद्रप्रस्थ, ये सभी इन तीनों नामों से क्या जाना जाता है? देवप्रयाग को जाना जाता है। इन तीनों नामों से जाना जाता है। और पुराणों में कहते हैं देवतीर्थ। अगर पूछा जाए पर्टिकुलर कि देवप्रयाग को पुराणों में किस नाम से पुकारा गया है, तो याद रखना पुराणों में देवतीर्थ के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, किस नाम से? देवतीर्थ के नाम से पुकारा गया है। ठीक है। और किस ऋषि के नाम पे पड़ा था? तो देव शर्मा ऋषि के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था? देवप्रयाग पड़ा था। अगला क्वेश्चन, चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो याद रखना चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर है? चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। और यहीं पर क्या है? प्राकृतिक, अगर ये पूछा जाता है किस मंदिर में क्या है? प्राकृतिक श्रीयंत्र है, तो वो भी चंद्रबदनी मंदिर में क्या है? प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, टिहरी के किस स्थान को भुवनेश्वरी तीर्थ के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो याद रखना जो चंद्रबदनी है उसको क्या कहा जाता है? भुवनेश्वरी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और किस में कहा गया है? स्कंद पुराण में। अगर पूछा जाता है कि स्कंद पुराण में चंद्रबदनी को किस नाम से पुकारा गया है, तो याद रखना वहाँ पे क्या पुकारा गया है? भुवनेश्वरी तीर्थ के नाम से पुकारा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्षा सूत्र आंदोलन संबंधित है। जो क्या है? जो रक्षा सूत्र आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन है वृक्षों की कटाई से संबंधित है। और कब हुआ था? 1994 में हुआ था। कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुरकंडा देवी मेला कब लगता है? तो सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ है? टिहरी में स्थित है। और कब लगता है? गंगा दशहरे। कहाँ पे? गंगा दशहरे पर लगता है सुरकंडा देवी मेला। अगला क्वेश्चन, टिहरी में कौन सा मेला लगता है? चंद्रबदनी मेला, शेममुखी मेला, नाग टिब्बा मेला, ये सभी। तो याद रखना ये तीनों मेले क्या लगते हैं? टिहरी में लगते हैं। चाहे वो चंद्रबदनी मेला हो, शेममुखी मेला हो, नाग टिब्बा मेला हो। ठीक है। तो ये मेले कहाँ लगते हैं? आपके टिहरी में लगते हैं। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी महिला आश्रम। जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। तो दोस्तों याद रखना जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वो कहाँ पे स्थित है? आपके अंजनी से टिहरी में स्थित है। और स्वामी मनमंथन ने इसकी स्थापना कब की थी? 1977 में स्वामी मनमंथन ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना जो ब्रह्मकुंड है और वशिष्ठ कुंड है, ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड आपके कहाँ पे हैं? देवप्रयाग में स्थित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जनपद में स्थित है? तो याद रखना जो राज्य की सर्वाधिक बंजर भूमि है वो कहाँ पे है? आपके टिहरी में स्थित है। देश में कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। परिषद में कहाँ पे है? JNK या लद्दाख ऑप्शन में होगा, वहाँ पे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुंजापुरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जो कुंजापुरी देवी मंदिर है आपके कहाँ पर स्थित है? जो क्या है? कुंजापुरी देवी मंदिर है। तो याद रखना जो कुंजापुरी देवी मंदिर है नरेंद्रनगर में स्थित है। और एक बार क्वेश्चन आया था कि किस मंदिर के पुजारी भंडारी लोग हैं? तो जो कुंजापुरी देवी मंदिर है उसके पुजारी कौन है? भंडारी लोग हैं। अगला क्वेश्चन, पुराने टिहरी को किस नाम से जाना जाता है? तो गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, भागीरथी और भिलंगना का मिलन होता है, धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, त्रिहरि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी क्या हैं? पुराने टिहरी के नाम हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरु वशिष्ठ व शंकराचार्य की तपस्थली है। जो गुरु वशिष्ठ और शंकराचार्य की तपस्थली कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना जो गुरु वशिष्ठ और शंकराचार्य की तपस्थली है वो कौन सी है? विश्वनाथ गुफा है। क्या है? विश्वनाथ गुफा है। ठीक है। और विश्वनाथ गुफा किस पर्वत पर है? विश्वनाथ पर्वत पर ही स्थित है। याद रखना यहीं पर शंकर गुफा भी स्थित है। पूछा जाए कि शंकर गुफा कहाँ है? तो टिहरी में स्थित है। जबकि शंकर मठ की बात की जाए तो कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
परियों का देश किस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, जो परियों का देश के नाम से जाना जाता है खेंट पर्वत को जाना जाता है, या अछरियों का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है खेंट पर्वत को। और पृथक राज्य आंदोलन के लिए अगर पूछा जाए कि खेंट पर्वत अनशन कितने दिन तक चला था, तो 32 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो याद रखना, जो उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से जो उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? कहाँ पे? नरेंद्र नगर टिहरी को जाना जाता है, उत्तराखंड के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है, जो क्या है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो कहाँ पर? नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल बाल सभा की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना जो क्या है, गढ़वाल बाल सभा की स्थापना है 1935 में क्या की गई थी? गढ़वाल बाल सभा की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? सत्यनारायण रतूड़ी ने की थी। सत्यनारायण रतूड़ी ने क्या की थी? गढ़वाल बाल सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, टिहरी में स्थित बुग्याल हैं, ठीक है, तो जो टिहरी में स्थित बुग्याल है कौन सा? जोराई बुग्याल, खारसोली बुग्याल, कोटली बुग्याल, ठीक है, ये सभी बुग्याल क्या हैं? टिहरी में स्थित हैं। और इससे पहले हम जो बुग्यालों से रिलेटिव वीडियो है उत्तराखंड के सभी बुग्याल, एक स्पेशल वीडियो बना है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें एक और है अप्सराऊ बुग्याल। अप्सराऊ बुग्याल भी कहाँ पे है? टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग के संबंध में सत्य है? हिमालय नक्षत्र वेधशाला है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ राम ने तपस्या की थी, सही बात है। यहाँ कौवे नहीं मिलते हैं, सही बात है। और ये सभी क्या हैं? देवप्रयाग के संबंध में सत्य हैं। जबकि लक्ष्मण ने कहाँ तपस्या की थी? तपोवन में की थी। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम कहाँ पर स्थित है? जो वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम है वो कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों याद रखना कि जो वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ क्या आश्रम स्थित है वो विश्वम पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे है? विश्वम पर्वत पर स्थित है। अगर पूछा जाता है विश्वम पर्वत कहाँ स्थित है, तो टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों देखो, अगर क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम यहाँ पे 40 क्वेश्चनों को सिर्फ 10-12 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। देवप्रयाग मंदिर किस शैली में बना है? तो याद रखना, जो देवप्रयाग मंदिर है किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। अगला क्वेश्चन, कीर्तनगर विद्रोह कब हुआ था? जो कीर्तनगर विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1947 में हुआ था, ठीक है। और इसी के साथ जो कीर्तनगर विद्रोह हुआ था, याद रखना दोस्तों, माफ करना, यहाँ पे जो कीर्तनगर विद्रोह हुआ था 1948 में हुआ था। और जो सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 में, कौन सा हुआ था? सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन मान्यता के अनुसार सीता माता पृथ्वी में कहाँ समाई थी? सितोंशु पट्टी में समाई थी। सितोंशु पट्टी में समाई थी। और यहाँ जो मेला लगता है मंसार में मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? तो जो भूकंप मापी स्टेशन है कहाँ पे नहीं है? पिथौरागढ़ में नहीं है। याद रखना, राज्य में जो भूकंप मापी स्टेशन है वो 3 जगहों पे है, देहरादून में, टिहरी में और गुरुड़ चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में दांडक आंदोलन संबंधित था। तो जो टिहरी में दांडक आंदोलन संबंधित था वो किससे था? मजदूरों से संबंधित था टिहरी में दांडक आंदोलन। अगला क्वेश्चन, सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना, जो सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना थी कब की गई? बासाईथौल में, तो वो की गई थी 2012 में। लेकिन जो 2000 की तो की गई थी ये 2010 में, लेकिन 2010 में इसके ये दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय के नाम से की गई थी। और 2012 में इसका नाम क्या रखा गया था? सिद्धेश्वर सुमन रखा गया था। गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973 में स्थापना हुई थी, ठीक है। 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।